नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे भाग्य का खेल एक कहानी के माध्यम से। प्राचीन भारत में एक शांत और सुरम्य गांव था जहां लोग साधारण जीवन जीते थे, परंतु भाग्य और किस्मत में अटूट विश्वास रखते थे। इस गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश एक मेहनती किसान था, लेकिन अपनी कठिन परिश्रम के बावजूद उसकी फसल अक्सर बर्बाद हो जाती थी। गांव के लोग कहते थे कि यह उसकी बुरी किस्मत का परिणाम है। रमेश इस विचार से निराश था कि उसकी सारी मेहनत बेकार जा रही है। उसने सोचा कि कहीं उसका भाग्य सचमुच उसके प्रयासों से अधिक शक्तिशाली तो नहीं। इसी बेचैनी में उसने गौतम बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया, जो उस समय पास के जंगल में ध्यान साधना कर रहे थे। रमेश ने बुद्ध के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई और पूछा, भगवान बुद्ध, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी फसल हमेशा बर्बाद हो जाती है। लोग कहते हैं कि यह मेरे भाग्य का खेल है। क्या भाग्य का लेखा कभी नहीं बदलता? गौतम बुद्ध ने रमेश की बातें ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, रमेश, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है। एक राजा था जो अपने भाग्य पर बहुत विश्वास करता था। एक दिन उसने अपने दरबार के विद्वानों को बुलाया और पूछा, क्या सचमुच भाग्य का लिखा कभी नहीं बदलता? दरबार के सभी विद्वान चुप रहे, लेकिन एक वृद्ध विद्वान ने उत्तर दिया, महाराज, भाग्य निश्चित है, लेकिन हमारे कर्म उसे बदल सकते हैं। राजा ने यह सुनकर वृद्ध विद्वान को और विस्तार से समझाने को कहा। वृद्ध विद्वान ने कहा, एक बागवान था जो बहुत मेहनत करता था। उसने अपने बाग में सुंदर फूलों और फलों के पौधे लगाए थे, लेकिन एक दिन बेमौसम बारिश ने उसके बाग को नष्ट कर दिया। राजा ने पूछा, तो इसका मतलब है कि बागवान का भाग्य खराब था? वृद्ध ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, बागवान ने हार नहीं मानी। उसने फिर से पौधे लगाए और इस बार अधिक सावधानी बरती। उसने बेमौसम बारिश से बचने के उपाय किए और अंततः उसकी मेहनत रंग लाई। बाग फिर से हरा भरा हो गया। बुद्ध ने रमेश से कहा, इस कहानी से तुम्हें क्या समझ में आता है? रमेश ने उत्तर दिया, भगवान, इसका मतलब है कि मेरे कर्म मेरे भाग्य को बदल सकते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही रमेश, हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर तुम मेहनत और निष्ठा से काम करोगे और सही उपाय अपनाओगे तो तुम्हारी फसल अवश्य सफल होगी। रमेश ने बुद्ध के शब्दों को ध्यान में रखा और वापस अपने गांव लौट आया। उसने अपनी खेती के तरीकों में सुधार किया, मौसम के बदलावों के अनुसार योजनाएं बनाई और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा। धीरे धीरे उसकी फसलें अच्छी होने लगीं और गांव के लोग उसकी सफलता को देखकर हैरान रह गए। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि भाग्य का लिखा कभी नहीं बदलता, यह केवल एक मिथक है। वास्तव में हमारे कर्म और हमारे प्रयास ही हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा मेहनत, निष्ठा और सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।